हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्यूबर में। मैं एनवीएस टीचर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये 8 तारीख को आया हुआ नोटिफिकेशन है। नवोदय विद्यालय समिति शिलोंग रीजन से ये आया हुआ है। जो ये नोटिफिकेशन है, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए और एफसीएसए के लिए आया हुआ। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स टीजीटी, पीजीटी, मिसलेनियस कैटेगरी और एफसीएसए के लिए आया हुआ है। फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक पोस्ट होती है, उसके लिए आया हुआ है 2023-2024 सेशन के लिए। तो जो एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं, वो स्टार्ट उसकी जो डेट होगी वो 10 तारीख से स्टार्ट हो, यानी 10 जून से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट होगी तुम्हारी 21 जून। तो ये जो भी होगा ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगा। जो टीचिंग स्टाफ और एफसीएससी की जो पोस्ट है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्योंकि शिलोंग रीजन के लिए अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो शिलोंग रीजन्स के जितने भी स्कूल्स हैं, सारे हार्ड रीजन्स में आते हैं। और यहाँ पर आपका जो रेम्यूनरेशन होता है, वो प्लेन रीजन से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ का जो रेम्यूनरेशन है वो मैं आपको पहले बता दूं। जो पीजीटी है, वो पीजीटी को जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो है 42,250 रुपये पर मंथ। और टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स को मिलता है 40,625 रुपये पर मंथ। और एफसीएसए का भी रेम्यूनरेशन 40,625 रुपये पर मंथ ही रहता है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन है, ये मैं आप सभी लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिर्फ पीजीटी कैटेगरी के लिए जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। ये डिग्री होनी चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होनी चाहिए। B.Ed degree is not required for the candidate who have undergone 4-year integrated course of Regional College of Education of NCERT और NCT recognized institution। तो ये है, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड डिग्री चाहिए और इंग्लिश और हिंदी में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की। इसके अलावा डिजायरेबल, ये तो एसेंशियल, ये तो होना ही होना चाहिए। डिजायरेबल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिजायरेबल क्या है कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल में। अगर आपने कभी वर्क किया है तो इसका फायदा आपको इंटरव्यू में मिल सकता है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। इसके बाद आता है टीजीटी की जो क्वालिफिकेशन, ये है कि आपके पास 50% मार्क्स के साथ आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। और इसके साथ आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। बीएड डिग्री के साथ साथ आपके पास सी टेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सी टेट होना बहुत जरूरी है इसके लिए। और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी आपके अंतर्गत होनी चाहिए। ये है मेनली। ठीक। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है सब्जेक्ट का। स्पेशली हिंदी इंग्लिश का तो सभी लोग जानते हैं। मैथ्स वालों का मैं बता दूं कि मैथ्स मैथ्स के साथ आपके पास फिजिक्स होना चाहिए एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी कि बैचलर डिग्री में मैथ्स के साथ आपके आपके पास फिजिक्स होना चाहिए। जितने भी तीनों सालों में आपके पास मैथ्स के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इसके साथ कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंस में भी प्रॉब्लम बढ़ी जाती है। तो साइंस का जो कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो ये है कि बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ द स्टडी। यानी कि तीनों साल आपने बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ी हो, तभी आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन इन्होंने एक केस और दिया है। क्या दिया है? In case of such universities which provide for only 2 subjects in the final year। कई सारी यूनिवर्सिटीज फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट ही प्रोवाइड करा पाती हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन में आपको क्या करना है? यू शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर। बॉटनी, जूलॉजी आपका तीनों साल होना चाहिए। और केमिस्ट्री आपका हो सकता है फाइनल ईयर में आपका हो सकता है। ठीक है, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। एंड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। तो वो पहले और दूसरे साल बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। थर्ड ईयर आपका केमिस्ट्री हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑनर्स के लिए भी कंडीशन यहाँ पर दी गई। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड
अदर टू सब्जेक्ट इन द फर्स्ट इन द सेकेंड ईयर ऑफ द कोर्स। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तो आपने पढ़ा ही पढ़ा हो, जूलॉजी एंड बॉटनी तो पढ़ा ही पढ़ा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी हो, यानी कि 2 साल तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 2 साल आपने वो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़े हो तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, मैथ्स और साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। वेटेज ऑफ एजुकेशन में अदर क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीजीटी के लिए आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, 40 मार्क्स लगेंगे। बीएड डिग्री के 10 मार्क्स। इसके अलावा आपके पास हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में पीएचडी या एमफिल या एमएड हो सकता है, उसके 10 मार्क्स लगेंगे। एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एक्सपीरियंस कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय। यानी कहीं से भी आपने अगर कोई एक्सपीरियंस है किसी भी स्कूल में पढ़ाने का, तो वहाँ से आप, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ही होना चाहिए, उसके आपके टोटल 15 मार्क्स लगेंगे, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या है। 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन अ रेसिडेंशियल स्कूल और 1 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन नॉन रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन सिमिलर कैपेसिटी। मोर देन 6 months सर्विस इन academic सेक्शन विल बी ट्रीटेड एज फुल सेशन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस। इस तरीके से तो वेटेज जो रहेगी, मैक्सिमम वेटेज वो आपकी 75 मार्क्स की रहेगी। टीजीटी के लिए भी सिमिलर कुछ ऐसा ही है। अगर आपके पास यूजी डिग्री है यानी ग्रेजुएशन डिग्री, उसके 40 मार्क्स लगेंगे। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन होगी उसका 10 मार्क्स, बीएड का 5 मार्क्स, सीटेट का 5 मार्क्स, सेकेंडरी लेवल का सीटेट आपके पास होना चाहिए। और कोई एक्सपीरियंस है तो सेम क्राइटेरिया है जो कि पीजीटी के लिए, इसके भी सेम। अगर कोई एक्स एनवीएस है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय है गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड किया जाएगा सीटेट क्वालिफिकेशन। फॉर सच कैंडिडेट मैक्सिमम वेटेज ऑफ बीएड क्वालिफिकेशन विल बी 10 मार्क्स हो जाएगी, ठीक है। तो आर्ट टीचर के लिए भी इसी तरीके से है। जितने भी आर्ट टीचर में क्या होगा, आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स रहेगा, नेक्स्ट हायर के लिए 10 मार्क्स रहेगा। कहीं से अगर आपको नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई अवार्ड या अचीवमेंट आपका रहा है तो उसके 15 मार्क्स रहेंगे। और एक्सपीरियंस का वो टोटल 15 to 80 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। म्यूजिक टीचर का भी सिमिलर रहेगा, क्योंकि सारे क्रिएटिव टीचर्स हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी इसी टाइप से आपका रहेगा। और लाइब्रेरियन के लिए भी इसी, लाइब्रेरियन का थोड़ा 5 नंबर का कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स रहेगा, हायर एजुकेशन का 10 मार्क्स। अगर आपका कोई पब्लिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, पेपर एक अगर आपने प्रेजेंट किया किसी सेमिनार में या जर्नल में आपका प्रकाशित हुआ है तो उसके 5 मार्क्स। सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो 5 मार्क्स मिलेंगे। और एक्सपीरियंस सिमिलर वे में 15 मार्क्स रहेगा। तो इस तरीके से देखें, जो पर्सनल इंटरेक्शन आपका किया जाएगा टीजीटी पीजीटी और लाइब्रेरियन का, वो इस तरीके से होगा, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये पर्सनल इंटरव्यू होगा ये ऑनलाइन होगा, आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। इसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, अब वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज में आपको 4 मार्क्स का होगा। टीचिंग एबिलिटीज जो होंगी वो 4 मार्क्स की होंगी। पर्सनैलिटी एंड जनरल अवेयरनेस 4 मार्क्स का होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश हिंदी में 4 मार्क्स होगा। proficiency in applying ICT skills in teaching and learning 4 marks, ability to converse in any one of the language of the region उसके 2 marks, और वेटेज ऑफ अचीवमेंट रेलिवेंट फील्ड, कोई एनेक्डोटल है आपका, कोई रिकॉर्ड है प्रीवियस एम्प्लॉयर का, तो उसके 3 मार्क्स। इस तरीके से 75 मार्क्स आपका जो भी क्राइटेरिया था आपका क्वालिफिकेशन का, बीएड क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, कोई हायर डिग्री का, वो 75 था। और पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा 25 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से आपका जो क्रिएटिव टीचर हैं उन लोगों का भी किया जाएगा। अब इसकी टर्म्स कुछ कंडीशंस हैं, वो आप सभी लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि एफसीएसए की जो जॉब होगी उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 50 मार्क्स रहेगी, यानी ग्रेजुएशन विद पीजी डीसीए फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया है, या एल लेवल का अगर आपके पास ए लेवल का सर्टिफिकेट है NIELT या DOEACC से,
या बीसी आपने किया या बीएससी या बीटेक या बीए इन कंप्यूटर साइंस किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज किया है या इंफॉर्मेशन साइंस से किया है तो आपको मिलेगा, या एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन चलेगी। कुछ भी आपने किया है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा होता है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मिलेंगे 50 मार्क्स और नेक्स्ट हायर के लिए 10 मार्क्स। अचीवमेंट्स कुछ भी होगा आईसीटी में तो उसके 4 मार्क्स और एक्सपीरियंस के 6 मार्क्स, इस तरीके से 80 मार्क्स होंगे। और पर्सनल इंटरव्यू जो होगा उसके 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी सब्जेक्ट नॉलेज 3 मार्क्स, टीचिंग एबिलिटीज के 3 मार्क्स होंगे, पर्सनैलिटी एंड जीए के 3 मार्क्स, कम्युनिकेशन के 3 मार्क्स होंगे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग 3 मार्क्स, एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन उसके 2 मार्क्स, और वेटेज ऑफ अचीवमेंट रेलिवेंट फील्ड में कोई अचीवमेंट अगर आपका रहा हो उसके 3 मार्क्स, इस तरीके से 20 मार्क्स होगा। अपर एज लिमिट क्राइटेरिया 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2023 और रेम्यूनरेशन होगा 40,625, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस तरीके से टीजीटी पीजीटी का जो भी रेम्यूनरेशन क्राइटेरिया वो भी बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात ये है कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। द कैंडिडेट हैव टू अटेंड इंटरव्यू वर्चुअल, यानी कि ऑनलाइन आप लोगों का इंटरव्यू होगा, एक्सेप्ट एफसीएसए एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। एफसीएसए को छोड़कर, यानी टीजीटी पीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरीज का जो भी इंटरव्यू होगा वो वर्चुअल होगा, एफसीएसए का ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, ये देखो इंचार्ज दिए गए, क्लस्टर इंचार्ज यहाँ पर बनाए गए हैं, इंचार्ज प्रिंसिपल बनाए गए हैं हर सब्जेक्ट बाय, जैसे पीजीटी मैथ के लिए ये बनाए गए हैं, इस तरीके से टीजीटी मैथ्स के लिए बनाए गए हैं, पीजीटी फिजिक्स के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरीके से की डेट ऑफ इंटरव्यू बताई गई 27 जून से 27 जून 2023 से 28 जून 2023 तक चलेगा, 10 AM ऑनवर्ड्स। ये सारी डेट्स दी गई हैं ना, आपको किस तरीके से सारी चीजें अप्लाई करना है। तो द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एफसीएसए हैज टू अपीयर इंटरव्यू फिजिकली इन जेएनवी रिभोई मेघालय में होगा, और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड होंगे पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के। और इसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, इसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो हम एक नया वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।